नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो पिछले वीडियो का एक प्रश्न ये बचा था, सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, इलियट। ठीक है, तो 1854 में हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए यहाँ डिप्टी कमिश्नर की क्या की गई, नियुक्ति की गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई। तो 1855 में क्या किया गया, चार्ल्स इलियट को छत्तीसगढ़ को डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। तो चार्ल्स इलियट को छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। तो नागपुर राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ, ये एग्जाम में अगर पूछा जाए तो याद रखना है 1854। ठीक है, किस नीति के तहत ये भी पूछा जाए तो हड़प नीति के तहत किया गया था। ठीक है, और तो छत्तीसगढ़ में अब राज्य करने के लिए, अब वहाँ से तो शासन करते नहीं, छत्तीसगढ़ में राज्य शासन करने के लिए यहाँ क्या किया गया, डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति किया गया, जो कि 1855 में किया गया। ठीक है, तो पहला डिप्टी कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया है, तो इलियट को। याद रखिएगा इस चीज़ को, इलियट को। ठीक है, तो ये था कल पिछले वीडियो का प्रश्न। आज के प्रश्न देखेंगे, नया चालू करते हैं। ये है 31 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया। तो 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री घनश्याम सिंह गुप्त। याद रखिएगा, तो घनश्याम सिंह गुप्त द्वारा 15 अगस्त 1947 को ध्वजारोहण किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है उसको देखेंगे। छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिंगागिरी विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, तो लिंगागिरी विद्रोह के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। 1856 से 57। ठीक है, 1856 से 57 में हुआ था ये लिंगागिरी तालुका में हुए विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। तो लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ, तो 56-57, 1856-57 में। ठीक है, इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता अक्सर पूछा जाता है, लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता पूछेगा तो आपको याद रखना है धुरवा राव। ठीक है, धुरवा राव, इसको याद रखना है इसको। ठीक है, नेतृत्वकर्ता पूछ देता है, धुरवा राव जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ। झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा डी हो जाएगा, 31 मार्च 1923। ठीक है, तो 31 मार्च 1923 से झंडा सत्याग्रह का दूसरा चरण जो है बिलासपुर से शुरू हुआ है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नगेंद्रनाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया। इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राय बहादुर। याद रखिएगा, राय बहादुर। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ से बैरिस्टर नागेंद्र डे ने राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागा है। ठीक है, तो बैरिस्टर नगेंद्रनाथ डे ने त्यागा है। कब त्यागा है ये भी प्रश्न बन सकता है, तो छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के समय। याद रखना है इस चीज़ को। चलिए साथ में अगला प्रश्न कवर कर लें। प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के किस राजवंश ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे, वो बताना है आपको। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, सोमवंश। ठीक है, तो प्राचीन छत्तीसगढ़ में सोमवंश के जो शासक होते थे वह त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है। प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। आरंग, खल्लारी, रतनपुर, रायपुर दिया है 4। क्या क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आरंग से है। ठीक है, मोरध्वज का संबंध जो है आरंग से है, और एक किससे है भाई, खल्लारी से क्या नहीं, ये और रतनपुर। आरंग और रतनपुर से है, तो 1 और 3 देख लीजिएगा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 3 याद रखना है आपको। चलिए साथ में अगला प्रश्न कवर करें। भोरमदेव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा, फणी नागवंश हो जाएगा। याद रखिएगा कहाँ है, कबीरधाम, कंवरधा। ठीक है, अगला क्या दिया है देख लीजिए।
छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से निम्नलिखित शासक संबंधित थे। छिंदक नागवंश से कौन शासक संबंधित थे? सोमेश्वर देव, कन्हर देव, नरसिंह देव, जयदेव। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। छिंदक नागवंश से संबंधित कौन कौन थे? तो देख ले, सोमेश्वर देव था एक, तो सोमेश्वर देव हो जाएगा, ठीक है। और कौन था? एक कन्हर देव, सोमेश्वर देव, कन्हर देव, और एक क्या हो जाएगा भाई? एक हो जाएगा जयदेव हो जाएगा, नरसिंह देव नहीं है। तो 1 2 4 देख लीजिए, 1 2 4 किस ऑप्शन में है? सॉरी 1 2 3 होगा जी, जयदेव नहीं है, ये नरसिंह देव है, ठीक है। सोमेश्वर देव, कन्हर देव और नरसिंह देव, ये तीनों हैं, ठीक है। सॉरी जी, ये तीनों हैं। तो 1 2 3 ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जयदेव, जयदेव ये नहीं है, ठीक है। जयदेव किस वंश का शासक है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। बिलासपुर जिले की किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, सातवाहन, ठीक है, याद रखिएगा सातवाहन। तो डबरा तहसील में स्थित ग्राम किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से क्या पता चलता है कि प्राचीन काल में सातवाहन राजवंश का शासक छत्तीसगढ़ में था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है आपको। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए कमेंट में। ऐसे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके सामंत वल्लभराज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, ये कथन सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराज कुमार राजा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।